नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आज हमने स्टैटिक जीके का आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है और इसमें टॉप आपको मैं 40 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। और आज ये पार्ट 2 होने वाला है, ये सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आपका एक भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से छूटने वाला नहीं है। आपको बस सारे पार्ट्स देखना है जितने मैं करवाते जा रहा हूँ। जैसे कि आपका कमेंट आ रहा था कि सर स्टैटिक जीके करा दे, तो वो मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, फिर कमेंट करके बताना है कि आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये रेड से इसको काला करें और यहाँ पे एक बेल आइकन है, अगर उसको ऑल जरूर प्रेस करें। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे ऑल को प्रेस करेंगे। ऑल प्रेस करने के बाद आप सीधा आइए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको फिर अगर आप किसी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर भी उसको कर सकते हैं। पर आपको वीडियो पसंद आए, अगर ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिए प्लीज। चलिए तो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए पूरा। चलिए चलिए अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन रहा आज का। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है, बताइए। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है, जल्दी से बताइए। आपका 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा मैं, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है टेनिस से है ओनली, याद रखिएगा। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था, यानी कब से प्रारंभ हुआ था, जल्दी से बताइए। अर्जुन पुरस्कार होता है, ये खेल में आपको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार अपना स्टार्ट हुआ था 1961 में, याद रखिए अर्जुन पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो वह हुआ था 1985 में, याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार, याद रखना है दोनों की सन। अर्जुन पुरस्कार की बात करें 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कालिंग पुरस्कार। कालिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यानी किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। कालिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा। एक कालिंग पुरस्कार अपने उड़ीसा राज्य के द्वारा भी दिया जाता है, वो भी याद रखना है, याद रखिएगा। कालिंग पुरस्कार एक अपनी उड़ीसा स्टेट के द्वारा भी दिया जाता है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है, इसका राइट आंसर है उत्तरी ध्रुव पर, याद रखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है, उत्तरी ध्रुव पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश का शासन कौन करता है। केंद्र शासित प्रदेश में शासन कौन करता है, शासक कौन करता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करता है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला में, याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में। मनीला फिलीपींस के अंदर राजधानी है जो इसकी, याद रखिएगा। आपको कमेंट में बताना है कि जकार्ता में किसका मुख्यालय, याद रखिए। कमेंट में आज आपके लिए क्वेश्चन है कि जकार्ता में किसका मुख्यालय, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था, सन बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था। 7 का राइट आंसर होने वाला है 1837 में, याद रखिएगा। 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी मुंगेर के अंदर, याद रखिएगा। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण होता है डेंगू ज्वर, याद रखिएगा, विषाणु के कारण होता है डेंगू ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? इंपॉर्टेंट है ये भी, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर बना है मेटूर बांध, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है, याद रखिएगा, जोग जलप्रपात, याद रखिएगा, शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्ध धर्म मनाने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? बौद्ध धर्म मनाने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? जल्दी से बताइए। 11 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? 12 का राइट आंसर बताइए ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था रॉलेट एक्ट। किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के समक्ष किसने उद्देश्य प्रस्तावित किया था? बताइए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा, गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये 3 बार बने थे, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। और इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी और किसने अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा 1929, याद रखिएगा 1929 है जी, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और ये लाहौर अधिवेशन था, याद रखिएगा। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, याद रखिएगा। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था या काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर, पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखना है, 9 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942 भी ऑप्शन में, अगर 9 अगस्त नहीं तो 8 लग जाता है, याद रखना है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंथियागो, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी, इसके समय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसीन की संधि कब हुई थी? वेसीन की संधि कब हुई? 17 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होने वाला है 1802 में हुई थी वेसीन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? 18 का राइट आंसर बताइए। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहादेव के द्वारा ये की गई थी हिंदू राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्लू पश्चिम बंगाल में किस वर्ष स्थापित हुआ था? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइए। ये हुआ था 1874 में, याद रखिए 1874 में हुआ था। नेक्स्ट, बाबर का वास्तविक नाम था? ये था जलाउद्दीन बाबर, याद रखिए, जहीउद्दीन बाबर था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस में प्रस्तुत किया गया था? तो एक ही इसका राइट आंसर होने वाला है, यह है बेलगांव अधिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता, एक ही मात्र ऐसा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और कब की थी? 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन आ जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और हिंदी को राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और हिंदी को राजभाषा के रूप में अनुच्छेद आ जाए तो ध्यान रखना है 343 अनुच्छेद, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद डायरेक्ट पूछा जाता है। हिंदी के लिए कौन सा अनुच्छेद है?
343, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, सॉरी हाँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और राष्ट्रीय पूछ ले तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर की संधि कब हुई थी? ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 22 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1817 में हुई थी ग्वालियर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका निर्माण कराया था चामुंडी राय के द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ स्थित है? ये सिड़बल गोला, याद रखिएगा, सिड़बल गोला, सिड़बल गोला ये पड़ता है कर्नाटक में स्थित है। ये गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडी राय के द्वारा। और कहाँ पर स्थित है? सिड़बल गोला, कर्नाटक में स्थित है ये, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो भागीरथी नदी पर हुआ। भागीरथी किस स्टेट में बहती है? तो उत्तराखंड में, याद रखिए। भागीरथी किस स्टेट में बहती है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? बताइए जल्दी से। H5N1 किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो यह बर्ड फ्लू, याद रख लीजिए, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। आपके लिए कमेंट में एक और क्वेश्चन है अब कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? बताइए। यह है रेड रंग का, यानी कि लाल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? यानी किस सन में किया था? ईस्वी में किया था। तो बताइए जल्दी से। ये किया था, इसका राइट आंसर हो जाए 1001 ईस्वी में, याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है मास्का डोमेस्टिका, याद रखिएगा, डोमोसिस्टिका है मक्खी का वैज्ञानिक नाम। बॉस इंडिगस की बात करें तो ये है गाय का, इंपॉर्टेंट है, गाय का है बॉस इंडिगस। राना टगरीना तो ये मेढक का है, याद रखिएगा। और आपको डॉग्स यानी कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कमेंट में बताना है। आपके लिए तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट्स में देना है, याद रखिएगा, डॉग्स का वैज्ञानिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूना की संधि कब हुई थी? तीसरा राइट आंसर होने वाला है, पूना की संधि किस वर्ष हुई, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1817 में, ऑप्शन नंबर ए, 1817 में हुई थी पूना की संधि। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1665 ईस्वी में हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में ईस्वी में कौन सी संधि हुई? 1784 में, बताइए, इंपोर्टेंट है ये भी। ये हुई थी मंगलौर की संधि, याद रखिएगा, मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाजीवाद की स्थापना किसने की? ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा की गई थी नाजीवाद की स्थापना। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रवर्दई, याद रखिएगा, चंद्रवर्दई है पृथ्वीराज रासो के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहानपनाह भवन का निर्माण किसने किया था? बताइए। इसका राइट आंसर होने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? इंपॉर्टेंट है ये भी, बाणभट्ट रहता था हर्षवर्धन के दरबार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा आना का सिक्का शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, बारहमासा के लेखक कौन है? बताइए, बारहमासा के लेखक कौन है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बारहमासा के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज
प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की? बताइए। ये की थी 1867 ईस्वी में। तो ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस और कुल मिला के फैक्ट के तौर पे 50 आपके टॉप 50 क्वेश्चंस हो गए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है वहां सारे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो, एसएससी से लेके पूरे एमटीएस जेई कोई भी एक वनडे एग्जाम की डिफेंस स्टेट सभी की वहां पे बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। तो आप वहां जरूर ज्वाइन होगी और वहां मैं इंपोर्टेंट पीडीएफ भी डालता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।